एक्सक्यूज मी, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमारे पास बहुत सारे डेट्स हो और उन डेट्स में से हमें वीकेंड्स को हाईलाइट करना हो तो कैसे करेंगे। हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे कि आप और भी फॉर्मूला के लॉजिक्स बना पाएँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर चीज़ को बारीकी से सीखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेट हैं। अब इन डेट्स में से हमें जो हाईलाइट करने हैं वो वीकेंड हाईलाइट करने हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड न्यू रूल पर क्लिक करना है। जब आप इस स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको जो पिक करना है वो करना है यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। एंड देन जहां आपको फॉर्मूला पुट करना है वो ये है, और इस जगह का नाम है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वीकेंड्स फाइंड आउट करने की है, तो हमें जो फंक्शन कॉल करना होगा वो कॉल करना होगा वीक डे। अब यहाँ पे हम वीक डे फॉर्मूले को कॉल करेंगे, देन यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड हमारी जो स्टार्टिंग रेंज है वो है A10। तो यहाँ पे $A10। अब यहाँ पे डॉलर क्यों लगा? A10 तो हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वो A10 से स्टार्ट हो रहा है। अब डॉलर का क्या मतलब है, और डॉलर A10 के फ्रंट में लगा है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो यहाँ पर A है वो कॉलम है, जो 10 है वो रो है, और जो डॉलर लगा है वो A के फ्रंट में लगा है, मतलब A से पहले लगा है। तो इसको बोलते हैं कॉलम एब्सोल्यूट। अगर ये रो से पहले लगा होता, 10 से पहले वो लगा होता, तो इसको बोलते रो एब्सोल्यूट। और अगर यहाँ पे डॉलर रो एंड कॉलम दोनों के फ्रंट में लगा होता तो इसको बोलते कॉलम एंड रो बोथ एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया है, कॉलम जो हमारा ए कॉलम है उसके आगे डॉलर लगा है, तो ये है कॉलम एब्सोल्यूट। यहाँ पे ये कॉलम को हमने फ्रीज किया है, लॉक किया है, देन जो हमारा वेरी करेगा वो यहाँ पे रो वेरी कर जाएगा। तो कॉलम को एब्सोल्यूट करने के लिए हम उसके आगे डॉलर्स को लगाते हैं, देन कॉमा पुट करेंगे एंड टू पुट करेंगे। अब हमने यहाँ पे टू क्यों पुट करा, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते होंगे वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो होता है संडे, संडे माना जाता है। पर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को ये बता रहे हैं जो वीक का फर्स्ट डे होता होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा मंडे। मंडे को हम वीक का फर्स्ट डे यहाँ पे काउंट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे टू लिखा है। लॉजिक क्या है उसको हम थोड़ी देर में अभी समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन ग्रेटर देन 5। यहाँ पे ग्रेटर देन 5 का फॉर्म 5 लगेगा। ग्रेटर देन 5 इसलिए लगाया क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब 5 से ज्यादा होती हो, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आए अगर वो 5 से ज्यादा हो जाती है तो ये ट्रू हो जाए। और ट्रू होने की कंडीशन में कंप्यूटर क्या करे, फॉर्मेट में जाके वहां पे क्या हो, आपका स्काई ब्लू कलर पुट हो जाए। ये तभी स्काई ब्लू कलर वहां पे आए जब कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। अब जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, देन जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो संडे था, जो संडे एंड सैटरडे, यहाँ पे जो आपके संडे एंड सैटरडे हैं वो क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। अब ये हाईलाइट हो गए हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये कैसे हाईलाइट हो गए हैं। तो चलिए आइए थोड़े से और स्टेप लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ फिर से फॉर्मूले को पुट करता हूँ, इक्वल टू वीकडे। यहाँ पे मैंने वीकडे को कॉल किया, देन यहाँ पर मैंने क्या किया, $A10 लिखा, देन कॉमा 2 और ब्रैकेट को क्लोज किया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो वीक का फर्स्ट डे माना जाएगा वो माना जाएगा मंडे, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने पहले बताया। तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे 7 होगा। अगर वीक का फर्स्ट डे मंडे माना जाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है वीक का लास्ट डे संडे होगा। देन मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि जहां पे संडे है वहां पे 7 आएगा, और जहां पे सैटरडे है वहां 6 आएगा। जहां संडे है वहां 7 आएगा, जहां सैटरडे है वहां पे 6 आएगा। तो लॉजिक यहाँ पे ये बन रहा है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूं कि ग्रेटर देन 5, मतलब इस सेल में जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो तो वो ट्रू प्रिंट हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो ट्रू हो जाएगा। अब वहां पे हमने ट्रू में कलर ले लिया था, पर यहाँ पे हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रू एंड फॉल्स में काउंट होगा। तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है क्योंकि 5 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 था, तो ये 5 से बड़े 6 और 7, तो उनके आगे ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट करेगा। अब थोड़ा इस बात को ऐसे समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे सपोज मान लेता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 के अकॉर्डिंग मंडे को क्या माना गया है, वीक का फर्स्ट डे माना गया है। तो इसी तरीके से 3 को ट्यूसडे माना जाएगा, 4, 5, 6, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 7 आ जाएगा और देन यहाँ पे 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग तो ये सब चलता है क्योंकि संडे हमारा वीक का फर्स्ट डे होता है, पर यहाँ पे 2 लिखने की वजह से ये मंडे को क्या मान रहा है, वीक का फर्स्ट डे, ना कि संडे को। तो यहाँ पे अगर 2 है तो ये फर्स्ट डे मानेगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तो आप इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा, 2 लिखा, तो 2 के अकॉर्डिंग ये मंडे को वीक का फर्स्ट डे मानेगा। तो यहाँ पे मंडे वीक का फर्स्ट डे हो गया, सेकंड ट्यूसडे हो गया, थर्ड आपका वेडनेसडे हो गया, तो सैटरडे एंड संडे। तो इस तरीके से ये फंक्शन यहाँ पे ओवरऑल क्या करेगा, काम करेगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 का क्या कंसेप्ट था और 5 का क्या कंसेप्ट था। देन यहाँ पर हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि हमने यहाँ पे क्या पुट किया था फॉर्मूले में, डॉलर। अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, फॉर्मूले के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, कुछ लॉजिक्स को टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसे एडिट करूं, अब इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूं कि डॉलर को यहां से हटा के रो से पहले, मतलब या मैं डॉलर हटा ही देता हूं, एक काम करते हैं डॉलर को यहाँ पे हटा ही देते हैं। अब मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूं एंड ओके प्रेस करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे डे, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ कॉलम पे ये अप्लाई हो रहा है, सभी कॉलम्स के लिए अप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पे जितनी भी रोज है ये रोज के लिए अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे ये इस वाले कॉलम की तरफ मूव नहीं हुआ, मतलब इसे सिर्फ संडे सैटरडे को हाईलाइट तो किया पर साथ में डेज को हाईलाइट नहीं किया। अब जब मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं फिर से इस फॉर्मूले में कुछ एडिट करता हूं, तो आप देखेंगे जब मैं डॉलर को यहां शुरू में लगा देता हूं, तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रो है वो वेरी करेगी, तो ये रो आगे की तरफ वेरी कर जाएगी। तो आप देखेंगे इसे ओके करेंगे तो इसे ओके कर देंगे, तो ये इस तरीके से इस वाले को भी हाईलाइट कर देगा और इस कॉलम को भी हाईलाइट कर देगा। एंड एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे एडिट करके देखता हूँ। इस बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहां भी डॉलर लगा देता हूं और यहां भी एक डॉलर को पुट कर देता हूं, मतलब रो से भी पहले डॉलर पुट कर देते हैं, कॉलम से भी पहले डॉलर पुट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, पूरी की पूरी रो एंड कॉलम सबको लॉक कर देगा, सबको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो फिलहाल हम इसमें जो लॉजिक लेके चलेंगे वो लॉजिक ये लेके चलेंगे, यहां से हम क्या करते हैं, इस डॉलर को भी हटाते हैं, इस डॉलर को भी हटाते हैं, ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने इस तरीके से किया। अब हम इसको पहले जैसा करके देखते हैं, मैनेज रूल में जाते हैं और इस बार हम सिर्फ और सिर्फ 10 से पहले डॉलर को लगाते हैं, यहाँ पे हम डॉलर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉलर फिर से पुट किया एंड इसे ओके किया, देन इसे ओके किया। आप देखेंगे इसने सारे के सारे क्या, जितनी भी डेट्स थी सबको हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे डॉलर्स का जो कंसेप्ट है वो वेरी करता है। तो अगर आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको कॉलम के पहले डॉलर लगाना है इस तरीके से और इसे सिंपली करना है, ओके करना है। तो आप देखेंगे ये आपका जितना भी आपने सिलेक्शन किया होगा उस सिलेक्शन में एक से ज्यादा अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो उस केस में आप शुरू में डॉलर लगाएंगे, अन्यथा अगर आपने इसको सिर्फ एक ही कॉलम को हाईलाइट करना है तो आपको क्या करना है, डॉलर की यहाँ पे किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फॉर्मूला काम कर रहा है, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का क्या रोल है, ग्रेटर देन 5 का क्या रोल है और डॉलर यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे।